चाहिए बेस्ट तरीका। तरीके बहुत सारे सवाल को करने के वैसे, ठीक है बच्चे। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर हमने दो छूट दी, 20% की और 16% की, और 642.6 में बेचा। बोला अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया होता तो कितना लाभ होता? 25% का। भाई लाभ किस पे होता है? वस्तु के लागत मूल्य पे, है ना, और लागत मूल्य ही पूछा है। सवाल में जो इंपॉर्टेंट है वो है दूसरी लाइन, अगर आप किसी वस्तु पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो इसका मतलब यह है कि आप वस्तु को उसके मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर बेचोगे, और अंकित मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ होगा। यानी कि इसका मीनिंग यह हुआ कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% बढ़ा के रखा गया है, यानी कि मार्कअप परसेंटेज है 25। आई ना बात समझ में? अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो वस्तु को एमआरपी पे बेचोगे, और एमआरपी पे बेचने से 25% लाभ होगा। इसका मतलब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% बढ़ा के रखा गया, मार्कअप है 25%। अब पहली लाइन पे आएंगे। दुकानदार ने क्या किया? एक वस्तु को अंकित मूल्य पे पहले 20% डिस्काउंट दिया, है ना। 20% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर कितना? 16% डिस्काउंट दिया, और फाइनली उस वस्तु को कितने में बेच दिया? 642.6 में बेच दिया, है ना। तो आपसे क्या पूछा है? वस्तु का सीपी। तो क्या सक्सेसिव नहीं है? पहले कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ाते हो, मार्क प्राइस आता, फिर मार्क प्राइस को 20% कम करते हो, फिर नया प्राइस आता उसको 16% कम करके 642.6 में बेचते हो। दिस इज सक्सेसिव। फाइनल वैल्यू दी हुई है और इनिशियल वैल्यू पूछी है, बताओ है कि नहीं? तो आपको यहां पे कैसे कर लेना भाई, रेशियो से भी लगा सकते हैं, रेशियो ही सबसे बेस्ट रहेगा। मार्कअप कितना किया? 25%, यानी कि 1/4, 1/4 यानी कि 4 के समान का मार्क प्राइस क्या हो गया? 5। फिर 20% डिस्काउंट दिया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 की वैल्यू 4 हो गई। फिर कितना डिस्काउंट दिया? 16%, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, यानी कि 25 का समान कितने में बेचा प्यारे दोस्तों? 25 के समान की वैल्यू 21 हो जाएगी। सीधी सीधी गुणा करेंगे तो देखिए 5 से 5, ये 4 से 4 कट जाएगा, है ना। तो क्या बचा? 21 ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 है तो फाइनली वो वस्तु बिकी कितने में? 21 में बिकी। जबकि सवाल के अनुसार वस्तु को बेचा कितने में गया है? 642.6 में। नहीं हो गया बच्चों? सिंपल ही तो है। 21 तिया 63, क्या बच गया? 12 बच गया। 21 छिक्का 126, है ना। तो यानी कि 30.6 आ गया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे क्या पूछा है? वस्तु का लागत मूल्य। वस्तु का लागत मूल्य भी कितना आएगा? 25 का 30.6 गुना। तो 25 की 30 में गुणा करेंगे 750, 25 की 0.6 में गुणा करेंगे 15, 750 और 15 यानी कि 700